अच्छी खासी सुगड़ हो यार तुम तो। जब जिंदगी अकेले गुजारनी हो ना तो सारे काम करने आ ही जाते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे वालिदैन के बारे में अमजद ने बताया था, बहुत दुख हुआ सुनकर। रुखसत हुए तो मेरी बात मान कर गए, अपने सारे दुख मुझे दान कर गए। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत बदल गई, एक शख्स सारा शहर वीरान कर गई। तुम तो शहर की बात कर रहे हो, यहाँ तो जिंदगियां ही वीरान हो जाती हैं। मेरी बहन बहुत बीमार रहने लगी थी, उसे संभालना मुश्किल हो गया। दुनिया बड़ी जालिम है। नहीं, जालिम दुनिया नहीं, यहाँ के लोग हैं जो ये सोचते ही नहीं कि जिसे हम दुख और तकलीफें दे रहे हैं वो हमारा अपना ही तो है। ये जो अपने होते हैं ना, यही तो गैर होते हैं, और जो गैर होते हैं वो हमें अपना लेते हैं। इतनी सीरियस बातें ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो, हंसते मुस्कुराते और मेरे साथ मजाक करते, समझे? ये सब खुसूसियात तो आप में होनी चाहिए, पर कभी आपने खुद पे गौर किया है? अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी की और अब देखें अपने ऊपर बिला वजह का बुढ़ापा तारी कर लिया। कभी देखा है खुद को आईने में? लगता ही नहीं है 22-24 साल की है। आपसे बात कर रहा होता तो ऐसा लगता है जैसे किसी दादी अम्मा से बात कर रहा हूं। मैं अपना रुतबा ना खोना नहीं चाहती, बस ये बात है। क्या हो गया यार? किसने कहा आपका रुतबा आप खो देंगी? क्यों खुद को इतना घोट लिया है? मैंने कोई खुद को नहीं घोटा है और ना ही मैं इस जिंदगी से दुखी हूँ। आप खुश भी तो दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये बात वैसे तुम्हें किसने कह दी? ये जो आपका खूबसूरत सा चेहरा है ना, इस पे सब वाजे नजर आ रहा होता है। तुम्हारी ना नजरें कमजोर हैं और कोई बात नहीं है। वैसे मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि आपके वालिदैन ने इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ आपकी शादी कैसे कर दी। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपके माँ बाप ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। क्या आपके घर वालों को आपके साथ कोई मसला था? क्योंकि एक जवान लड़की दादा की उम्र के आदमी के साथ शादी तो नहीं करना चाहेगी। ये शादी मैंने खुद की है, अपनी खुशी और अपनी मर्जी से। तुम जानते ही क्या हो मेरी जिंदगी के बारे में, जो ये सारी बातें कर रहे हो? तुम कुछ भी नहीं जानते, समझे? तुम एक ठंडी रात के मुसाफिर हो और मैंने अपनी सारी जिंदगी तपते सहरा की धूप में झुलसते हुए गुजारी है। और एक और बात, जब आपके अपनों के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाए ना, तो दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अब वो खुले तो किस्मत, नहीं खुले तो आपका नसीब। जाते हुए दरवाजा बंद कर दें। रईसा खातून, मुझे और कशमाला को कोई एतराज नहीं है आपके यहाँ रहने पर, लेकिन खान साहब की इस हरकत में मुझे अफसोस बहुत हुआ है। भाई साहब, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले की क्या खुशी है, वो क्या चाहता है। वसीम उनका अपना बड़ा बेटा है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो अलग से कोई कारोबार करना चाहता है तो। लेकिन नहीं, बस उन्हें तो बेटे की सूरत में बैलेट पेपर चाहिए। मैं समझ सकता हूं। मैं खान साहब को कह आया हूं कि रईसा खातून आपकी बीवी बाद में, पहले मेरी वो बहन है और आपको कोई हक नहीं पहुंचता उनको इस तरह घर से निकालने का।
25 साल का साथ भाई साहब, और 25 मिनट में खत्म कर दिया उन्होंने। एक बार भी नहीं सोचा, बस हुक्म सुना दिया कि तुम दोनों माँ बेटा अब इस घर में नहीं रह सकते। इतनी बार अमेरिका गए, एक बार भी नहीं कि वसीम के होटल का चक्कर लगाया। और जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आया, बिल्कुल मेहमानों की तरह आया। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए, बस अपनी दूसरी बीवी के गुण गाते रहते हैं हर वक्त। चले छोड़े रईसा बेगम, दिल छोटा ना करे। जैसे ही हमारा घर है ना, वैसे ही आपका भी घर है। बस मैं उम्मीद रखूंगा कि अब वैसा नहीं होना चाहिए। क्या बात भाई साहब? आप कश्माले से अब लड़ेंगे नहीं। जी कल शादी है उसकी। तो जाने दो उसे। मुझे नहीं लगता वसीम कि वो रुकेगी। मैं भी तो यूं ही अचानक से चला गया था तुम्हारी जिंदगी से, कुछ कहे सुने बगैर। ये मेरी सजा है तुम्हें छोड़कर जाने की। कश्माला, कश्माला, कश्माला मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने ना प्लीज। कश्माला।